नमस्कार दोस्तों। आज 25 जनवरी 2023 है और सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो आप 9871066337 पर कांटेक्ट करें, जहाँ पे आपको इंट्राडे और स्विंग टेलीग्राम ग्रुप्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब आज बहुत ही एक स्ट्रेंज गिरावट हुई मार्केट में। एक कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, उन्होंने अदानी ग्रुप पे एक काफ़ी डैमेजिंग रिपोर्ट निकाली, ऑलमोस्ट उसको फ्रॉड कह दिया, और उसकी वजह से बाज़ार जो हैं ताबड़तोड़ गिरे हैं। अब सवाल ये है कि बजट से पहले ही मार्केट काफ़ी वीकन हो गई है, और ना सिर्फ अदानी ग्रुप का असर अदानी ग्रुप पे होता है इस खबर का, बट जिन बैंकों ने उनको लोन्स दिए हुए हैं उन पर भी काफ़ी एक भयानक असर है। प्लस अगर अभी आप डाउ जोन्स देखें तो वहाँ भी कमज़ोरी है। तो चिंता का विषय ये है कि बजट से पहले ही अगर इस तरह की वीकनेस मार्केट में शुरू हो गई है तो इससे बजट एक नॉन इवेंट बनकर रह सकता है, क्योंकि इस तरह की गिरावट का लास्टिंग इम्पैक्ट होना काफ़ी लाइकली है। और अगर ग्लोबल मार्केट्स भी इसी मौके पे टर्न कर रहे हैं तो शायद 17,800 हम बजट से पहले ही तोड़ दें। ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे को हम 41,500 बैंक निफ्टी में तोड़ दें। तो ये हर तरफ से इस तरह की गिरावट, अगर कमज़ोरी मार्केट में आ जाएगी, टेक्निकल वीकनेस जिसे कहते हैं, तो फिर बजट जो है इररेलेवेंट हो जाती है, और जो पोस्ट बजट रैली का लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो शायद इतनी फीजिबल ना रहे। तो इस बात के बारे में लोगों को बहुत चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि बजट से पहले अमूमन एक फ्लैटिश मार्केट, रेंजिंग मार्केट का अंदेशा रहता है। बट ये मार्केट जिस तरह से कोलैप्स हुई है आज, और काफ़ी हैवी वॉल्यूम में और काफ़ी एक मोमेंटम के साथ नीचे आई है, यहाँ पे 17,800 शायद पहले ही क्रॉस हो जाएगा नीचे की तरफ। अब जो है मेरे हिसाब से 18,000 18,050 से ऊपर जाना बहुत इजी नहीं है, और अनलेस बजट में कोई टैक्सेस रिड्यूस हो जाएं जिसकी कि एक्सपेक्टेशन कम है, मुझे लगता है कि ये गिरावट शायद पोस्ट बजट भी रहेगी, और पोस्ट बजट आप 17,200 तक जा सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न बना, एक तरह का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बैंक निफ्टी में बना है, बहुत एक ख़तरनाक स्ट्रक्चर निफ्टी पर है, जिसका कोलैप्स जो है बहुत इजीली आपको 400-500 पॉइंट नीचे ले जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर छोटी मोटी आपको पुल बैक रैलीज मिलती भी हैं तो उसमें आपको जो है शॉर्ट पोजीशंस के बारे में कंसिडर करना चाहिए विद प्रॉपर हेजिंग। क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा तो फिर मार्केट को कोई भी माइल्ड गुड न्यूज़ ऊपर नहीं ले जा पाएगी। जैसा कि अटकलें हैं कि जी अगर टैक्स नहीं बढ़ेगा तो बाज़ार रैली करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2,500 करोड़ अगर एफआईआई बेचेंगे रोज़ तो ये मार्केट कोलैप्स होने के कगार पर है। तो मेरे हिसाब से 17,500 की फेब्ररी मंथली पुट, जो कि आज 100-110 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, मे बी कुछ उसकी क्वांटिटीज़ से अपने पोर्टफोलियो को हेज करना, कुछ उस तरह का की पोजीशंस लेके बैठना फेब के महीने में जो है, क्योंकि फेब का महीना एक ट्रेंडिंग महीना हो सकता है, और जिस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, अगर हम कोलैप्स करेंगे तो वो पुट आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स देने का
जो है उसमें पोटेंशियल है। मेरे हिसाब से इस तरह का के डिक्लाइन से रिकवर होना बहुत बहुत मुश्किल है, और इवेंट से पहले जब भी सेल ऑफ आता है तो वो आपको इवेंट के बारे में कुछ वार्निंग दे रहा होता है। तो ऐसा हो सकता है बड़े खिलाड़ियों को कुछ ऐसी जानकारी हो जिसकी वजह से वो बजट के पहले ही बेच रहे हैं। तो बहुत केयरफुल रहें। बैंकिंग में जो अच्छे रिजल्ट्स थे उसके बाद सेल ऑफ आया है, मेरे हिसाब से जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस बारी बैंक्स में आए हैं वो आगे चलते हुए सस्टेनेबल नहीं है। अगर इकॉनमी में हर तरफ स्लो डाउन है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ से नीचे ही आएंगे, और बैंकिंग में बहुत बड़ा खतरा है कि वहाँ पे 1500 से 2000 पॉइंट आप कोलैप्स हो सकते हैं 41,500 से नीचे। तो मार्केट के लिए प्रॉब्लम रहेगी, और अगर मार्केट का जो सबसे बुलिश स्पेस थी जो कि अदानी ग्रुप था उसको और मार पड़ती है तो चांसेस आर कि निफ्टी 17,800 सूनर और लेटर तोड़ देगा। तो फिलहाल के लिए यही आपको जानकारी देनी थी, और इस हिसाब से अगर आप पोजीशन होते हैं तो अगले हफ्ते की कॉल पुट लेने की जगह थोड़ा फेब मंथ की अगर आप पुट वुट लेके बैठते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। तो फिलहाल के इतना ही। आपका रिपब्लिक डे अच्छा जाए और फ्राइडे को आपको जो है अच्छे ट्रेड्स मिलें। टेक केयर एंड गुड लक।